नमस्कार, मैं आकाश पवार और स्वागत है आपका हिम खबर में। और दर्शकों, लगातार बढ़ती महंगाई, लगातार बढ़ते तेल के दाम लगातार जनता की कमर तोड़ रहे हैं। आपको बता दें, पिछले 16 दिनों में लगभग 14 बार तेल के दामों में वृद्धि, तेल के दामों में बढ़त देखने को मिली, जिसके कारण देश की राजधानी दिल्ली में तेल के दाम 104 रुपए 61 पैसे और डीजल के दाम 95 रुपए पार कर चुके हैं। और जहां देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी में आने की जद्दोजहद में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर लगातार विकराल रूप से बढ़ती हुई महंगाई लोगों की जेब काट रही है। दर्शकों, बात केवल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से नहीं है। डीजल के दाम आज 96 रुपए पार पहुंच चुके हैं देश की राजधानी में, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा। और अप्रैल के महीने से टोल टैक्स बढ़ाए जाने को लेकर इसमें और वृद्धि आने वाली है, जिसके कारण रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल में लाए जाने वाले सामान का सीधा सीधा कॉस्ट बढ़ेगा और इसका सीधा सीधा असर आप लोगों की जेब में, यानी आम आदमी की जेब में पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती तो महंगाई का बढ़ना जायज है। आप समझिए, एक तरह से अगर विकास दर बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, तो महंगाई का बढ़ना जायज है। मुख्य तौर पर अगर हम आपको बताएं तो मार्केट, जो हमारा बाजार है, वो मुख्य तौर पर दो चीजों पर निर्भर करता है, मांग और आपूर्ति। ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसे डिमांड और सप्लाई के नाम से भी जानते हैं। तो या तो मांग अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी मार्केट में, या तो डिमांड किसी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा थी, तो महंगाई का बढ़ना जायज है। और ये एक हेल्दी साइन माना जाता है अर्थव्यवस्था के लिए कि अगर विकास दर बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन देश में विकास दर नहीं बढ़ी और महंगाई जो है वो विकराल रूप लेती जा रही है और लोगों की जेब काटती जा रही है। और देश के नामी गिरामी पत्रकार, जितने भी बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं इंडिया की, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके द्वारा यही खबर एक तरह से फैलाई जा रही है कि भारत की तुलना की जा रही है। कभी ये भारत की तुलना श्रीलंका से कर देंगे कि भैया श्रीलंका में तो देखिए आप हाल कैसे है, भुखमरी के हाल है, वहां पे तो लोगों को जो है खाने को अनाज नहीं मिल रहा है, जो है लोगों को पेट्रोल भराने के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। भारत में कम से कम ऐसे हालात तो नहीं है। कभी भारत की तुलना पाकिस्तान से कर देंगे, कभी भारत की तुलना बांग्लादेश से, कभी भारत की तुलना अफगानिस्तान से, तालिबान से कर देंगे। ये आप समझिए, एक तरह से वो नैरेटिव बिठाया जा रहा है। एक तरह से जब आप याद कीजिए, बचपन में कम अंक आने पर हम अपनी अभिभावकों के सामने एग्जाम्पल, उदाहरण उस बच्चे का देते थे जो कि क्लास में पहले से ही फेल हो गया, जिसके हमसे भी कम नंबर है। उसका उदाहरण हम लोग देते थे कि देखो देखो, हमारे कम से कम उस बच्चे से तो ज्यादा नंबर है, हम कम से कम फेल तो नहीं हुए। तो वही चीज आज के समय भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया करने पर लगी हुई है। कभी भारत की तुलना श्रीलंका से करेगी, कभी भारत की तुलना पाकिस्तान से करेगी। लेकिन वास्तविकता में जो भारत में हाल है, उनका बखान कौन करेगा? आज सीएनजी के दाम महंगे हो गए। आज एलपीजी जो है 1000 रुपए पार पहुंच गई। एक समय पर जब स्मृति ईरानी, जब एलपीजी के दाम 400-500 रुपए हुआ करते थे, तब सड़क में उतरकर प्रदर्शन करती थी। आज के समय एलपीजी के दाम 1000 रुपए पार हैं, पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार है, टोल टैक्स बढ़ गया, जो तमाम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल में लाए जाने वाले सामान है, उनका दाम बढ़ गया। ये सब कौन बताए? हमारा काम था आप तक सही मुद्दे पहुंचाने का, सही तथ्य आप लोगों तक पहुंचाने का, जो कि भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा कवर नहीं किया जा रहा है। भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुलना कर रही है इधर उधर के देशों से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। और समझिए, भारत के जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनके द्वारा भी यही बयान सामने आया था कि भैया हमने, तो आप समझिए, बाकी देशों ने, बाकी जो समृद्ध देश है, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन्होंने 37% तक की जो बढ़त है, 37% तक बढ़ाया है पेट्रोल डीजल के दामों को। कम से कम भारत में तो 5% बढ़े। तो आप समझिए, जो अमेरिका और फ्रांस जैसे समृद्ध देश है, वहां पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा है, भारत की तुलना में कई ज्यादा है। वो चीज आप नहीं बताएंगे। तो यहां पर तो उल्टा आप समझिए, पर कैपिटा इनकम या फिर प्रति व्यक्ति आय घटी है उल्टा। कोविड के बाद से रोजगार छिना है लोगों का, आमदनी घटी है। लगभग कुछ चंद लोग हैं जिनकी आमदनी वही बराबर रही है जो कोविड के बाद से थी। हमारा कार्य था आप तक सही तथ्य पहुंचाने का। तेल के इस तरह से विकराल रूप से बढ़ते दामों को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में साझा करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहे हम खबर के साथ। धन्यवाद।